गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज जो है बेटा हम कल जो 3 क्वेश्चन बनाए थे उसका आगे करेंगे, ठीक है। आप लोग घर से बनाकर तो लाए होंगे, लाए थे कि नहीं? चंद्रा घर से बनाए थे 1-2 बार? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, जोर से बोलो। बहुपद x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब प्लस 3 को 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, आ रहे समझ में? ठीक है, इसको ऑफ करो तो। नहीं, इसको दूसरा स्विच ऑफ कर दिए आप। इसको ऑन करो। चलिए देखिए, तो आप जानते हैं आपको बनाना कैसे है, आपको पता है ये चीज़ें। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस तरीके से सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चंस को आपको समझना है बेटा। कैसे इसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले असेंडिंग नंबर में इसको आप जमाइए। असेंडिंग नंबर जानते हैं क्या होता है, और डिसेंडिंग नंबर मतलब बड़े से छोटे। तो डिसेंडिंग नंबर में जमाएंगे, ठीक है। पहले बड़े नंबर को फिर छोटे नंबर को, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। इसको हम घटते क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में? घटते क्रम। तो सबसे पहले x की पावर 5 होगा, फिर x की पावर 4 आना चाहिए। इसको हमें लाइन से जमाना है बेटा, 5 4 3 2 1 ऐसे करके। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब x की पावर 5 हो गया, ये हो गया ना बेटा। अब यहाँ पर x की पावर 4 होना चाहिए, लेकिन x की पावर 4 है क्या कहीं पे? तो आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 4, ये गुणा है बेटा। तो आप जानते हैं अगर गुणा है और x की पावर 4 और 0 से किसी भी संख्या का गुणा करने पर, कोई भी चीज़ का गुणा करने पर वो 0 ही तो होता है ना। तो यहाँ पर x की पावर 4 नहीं है, लेकिन हम मान लिए हैं उसको, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका वैल्यू 0 है वहाँ पे। नहीं समझे मैंने क्या कहा? देखो 5 के बाद 4 ऐसे जमाने के लिए मैं यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, वो 0 ही है, वो रहे या ना रहे कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अब 3 वाला देखो, 5x की पावर, अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो भी बन जाएगा ना, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इससे अच्छा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 वाला 3x2 प्लस अब एक वाला ये 3, सॉरी ये 5x प्लस 3, समझ आया? उसी प्रकार उसको भी लिखिए आप, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आया समझ में? अब इसको आप इस तरीके से, ये भाजक है ये भाज्य है, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे लिखे बेटा, x की पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4, 5x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। समझ आया? फिर इस वाले लाइन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे पहला पद है बेटा x की पावर 5, यहाँ पे मैं रब कर ले रहा हूँ x की पावर 5। इसका पहला पद क्या है? इसका पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर है,
अब बताओ 5 में 2 घटेगा तो कितना होगा 3, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 3। समझे कि नहीं? नहीं आ रहे हैं आप लोग को? अचानक से आए हो, कहाँ से समझ में आएगा? तुमको बोल रहा हूँ, कल का पढ़ाया हूँ मैं, वीडियो देखना, ठीक है? देखो ये x 5 बार है, ये x 2 बार है, तो ऊपर के नीचे क्या, तो ऊपर के 2 से कटेगा ना, तो उधर 3 बचेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये वैल्यू यहाँ पर जो आया है, इसको इस लाइन पे आप लिखिए x की पावर 3। समझ आया? ध्यान से देखो। जय, इधर बैठो, इधर आओ। x की पावर 3 का इस x की स्क्वायर से गुणा कीजिए तो क्या होगा, x की पावर 5, और प्लस प्लस का प्लस, 4 एक कम 4, और x का ये पावर 4। समझ में आया? आया? अब ये हो जाएगा आपका 2x का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 4 में 0 घटेगा तो 4 में 0 घटाओगे तो 4 ही होगा, ये 4 ये 0 है तो 4 हो गया, और x की पावर 4। और ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि 4 यहाँ पर बड़ी संख्या है, ठीक है? प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 2 घटाओगे तो 3, और 5 बड़ा इसीलिए प्लस, ठीक है? अब भाग के अनुसार एक संख्या यहाँ पर, एक वैल्यू को आप यहाँ पर उतार दीजिए। समझ में आया? इसके यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, माइनस। अब देखिए 4x की पावर 4 फर्स्ट टर्म में है, इसके फर्स्ट टर्म में क्या है देखो तुम, x स्क्वायर, तो ये 4 है और ये 2 है, तो ये 4 में 2 घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा, और लेकिन 4 का 4, तो 4x की पावर 3 स्क्वायर, ठीक है? समझे कि नहीं? आप गणित समझ में आ रहा है? माइनस प्लस माइनस, 4 एक कम 4, और x स्क्वायर, ये x स्क्वायर गुणा होगा तो x की पावर 4। समझे? माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16, और ये होगा x की पावर 3। माइनस प्लस माइनस, 4 दूने 8, और x स्क्वायर। समझे? माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, माइनस प्लस, प्लस प्लस जुड़ेगा, 16 में 3 जोड़ो 19, 19 एक्स क्यूब, प्लस प्लस जुड़ेगा, 8 में 3 जोड़ो 11 एक्स का स्क्वायर। और देखो अभी आपने एक संख्या उतारा, फिर इसे एक संख्या को उतारना पड़ेगा ना, ये एक संख्या उतारोगे, यहाँ पे भाग में ऐसे उतारते जाते हो। अब इसके पहले टर्म में क्या है, 19 एक्स क्यूब है ना, इसके पहले पद क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये 3 ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 19 एक्स बचेगा, बचेगा ना? समझ आ रहा है? तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो यहाँ प्लस 19 एक्स। समझ गए? उन्नीस का एकम 19, और एक्स स्क्वायर गुणा होगा तो एक्स क्यूब, प्लस प्लस का प्लस, 19 चौक 76, कितना होता है, हाँ 76, ठीक है? 76 एक्स स्क्वायर, और 19 दूने 38 एक्स, ठीक है? ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 76 में 11 घटाओ कितना होगा, 65, 65 एक्स स्क्वायर, और 76 बड़ा हो माइनस है तो ये माइनस। समझ में आया? फिर 38 में 5 घटाओ, 33, और 38 बड़ा इसीलिए माइनस 33 एक्स, एक संख्या और उतार दो, क्या है वो, 3, ठीक है? अब इसका पहला पद क्या है, 65 एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिखिए माइनस 65 एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट गया तो माइनस 65 बचा, तो यहाँ लिखिए माइनस 65। समझ आया? ठीक है? माइनस प्लस माइनस होगा,
65 का 65 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 65 चौक 260, 65 दूने 130, ठीक है, तो 260 होगा। ठीक है, आप कितना बोले? 260 कितना होगा? 260 एक्स और 65 दूने 130, माइनस है तो ये प्लस होगा, ये कैंसिल, माइनस है तो ये प्लस, माइनस है तो प्लस, तो 260 में 33 घटाओ कितना होगा? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 260 में 33 घटाओ 227, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 227 एक्स और 130 में 3 जुड़ेगा तो 133। ये शेष फल है, ये भागफल है, चेक करो। आया है? समझे कि नहीं पहले आप लोग ये बताओ मेरे को। समझ आया? इजी है? एक बार और समझाना बेटा। बस वैसे ही 6 गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया हूँ, ठीक है। आ गए समझ में? ठीक। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल शेष फल ज्ञात कीजिए। वही 6, ठीक है, तो ज्ञात कर लोगे, इजी है ना। 6वां नंबर, बहुपद a को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए। बहुत इजी है, देखो बहुपद a को, ये a को किससे भाग करना है? a माइनस बी से। पहले पद में a है, a इसके पहले पद में a से 1 कट गया तो क्या बचा? 1। यहाँ पर 1 लिखो, a 1 जा a प्लस माइनस माइनस a बी जा b, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर b आ गया, ये शेष फल, ये भागफल। इजी है, ठीक है। और अब 7वां नंबर देखिए, ठीक है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से समझिएगा। कि यदि भाजक, 7वां नंबर बोलिए, चलिए, यदि भाजक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 शेष फल 3, भाज्य बताइए। ठीक है, क्या बताइए? भाज्य बताइए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, हल करते हैं। भाज्य ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष फल, ये फॉर्मूला होता है। तो भाजक क्या है यहाँ पर देखो तो बेटा, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाई भागफल क्या है? x प्लस 1 और शेष फल क्या है? 3, ठीक है। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप किसी एक वैल्यू को पकड़ो और सब, जैसे मैं यहाँ पर इस x को पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये पूरे नंबर को इसमें ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 1 को एक बार लिख रहा हूँ प्लस 1 को, और इस पूरे वैल्यू को फिर से पुटअप कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? और प्लस 3, या आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 3x स्क्वायर को यहाँ पे लिखना, इसको 3x स्क्वायर को, और ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखना, माइनस 2x को लिखना, फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखना, प्लस 2 को एक बार लिख लेना और x प्लस 1 लिख लेना ब्रैकेट में। मेरे को ये 2 ठो ईजी लगा, 2 ठो ब्रैकेट में हो जाएगा तो उसको मैंने लिख लिया, ठीक है। समझे कि नहीं?
आया समझ में? ये 3 और x का गुणा हुआ तो x क्यूब, माइनस का माइनस, 2 1 कम 2, x का x स्क्वायर और ये 2x। समझ में आया? ये 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस का प्लस और 2 1 कम 2 प्लस 3। समझ आ रहे हैं? क्यूब वाला है, कहीं पे नहीं है, तो 3x क्यूब और ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो घटेगा, 3 में 2 घटाओगे तो प्लस x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और 3 बड़ा इसीलिए प्लस लगा है। ठीक है, ये 2x है, ये 2x माइनस प्लस कट गया। ठीक है, 2 और 3 जुड़ गया 5, ये इसका भाज्य है। चेक करो तुम। इसी में देखिए आप 8वां नंबर एज इट इज बनेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो बना लेंगे आप लोग 8वां को। ठीक है, 9th नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। तो आप इसके पहले जितने हम बनाते थे ना, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 बनाए हैं, सेम वैसे ही बनेगा। और अगर नीचे में 0 आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा? 0, तो समझ जाना वह क्या है, उसका शेषफल अगर 0 आ गया तो लिखना है अतः इसका शेषफल क्या है। एक तो आपको बना के बताऊं क्या, इसको नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना घर जाके। ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलो तो, क्वेश्चन नंबर 9 ना, 9 है ना? बोलो तो, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग देना है ना, जिससे शेषफल 0 हो। ठीक, तो चलिए देखिए भाग कर देते हैं। 4x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 और ये हो गया x माइनस 1। ठीक है, भाग दीजिए। यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 4x क्यूब है, फर्स्ट टर्म, यहाँ x है, कट जाएगा तो 4x स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ लिखिए 4x का स्क्वायर, गुणा करने पर 4x का क्यूब प्लस माइनस माइनस और 4 1 जा 4x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस होगा, प्लस माइनस है तो प्लस होगा, ये कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ेगा, 4 3 7x का स्क्वायर। ठीक है, और एक वैल्यू को उतार दीजिए 2x। ठीक है, 2x है ना ये, हाँ, इसके पहले टर्म में 7x स्क्वायर है, इसके पहले टर्म में x है, एक x से कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये प्लस 7x, ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो 7 2 9x और ये माइनस 9। इसके फर्स्ट टर्म में क्या है? 9x है, यहाँ x है, x से x कट गया तो 9 बचा, प्लस 9। ठीक है, 9x प्लस माइनस माइनस और 9 एकम 9, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 0 आया। अतः सिद्ध हुआ कि शेषफल क्या है इसका? 0 है। ठीक है, रिमाइंडर क्या है? 0 है। ओके, कठिन है। 10वां भी ऐसी बनेगा, बना लीजिएगा। 11वां और 12वां बहुत इजी है। ठीक है, इसको नोट कर लें तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्यारहवां नंबर, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर, उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तो लंबाई क्या होगी? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप चाहें तो इस प्रकार से उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 45x स्क्वायर है ना, और प्लस कितना है? 30x,
और किससे भाग करना है बोला है? 15x से। ऐसे भाग कर दो इसको, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या है? 45 एक्स स्क्वायर, और इसके फर्स्ट टर्म में क्या है? 15x। x से x कट गया, 15 कम 15, 15 तिया तो ये 3 और एक x बचा है, तो ये 15 तिया 45 एक्स स्क्वायर और ठीक है, ठीक हो गया। अब ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 30x करके। ओके, ठीक है बेटा। तो आगे देखिए, 15 यहाँ फर्स्ट टर्म में 30x है और इसके फर्स्ट टर्म में क्या है? 15x। तो 15 दूने 30 प्लस 2, तो ये हो गया 30x और ये हो जाएगा 0। आया समझ में? इजी है ना? आंसर चेक करो, यही आया होगा। आया है? और देखो यहाँ पर 12वां नंबर क्या बोल रहा है कि 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है। एक रेखाखंड है, एक लाइन है बेटा, ये ए और बी 28 सेंटीमीटर है। कितना है? इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। तो सिंपल से इसको 2 बराबर भाग ओ में बांट दिए, दो भाग में बांटे हैं, मतलब आप क्या बोल सकते हैं? 28x लिखा है क्या? 28x, तो इसको 2 भाग में बांट दो, तो 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, 14x इधर आएगा और 14x इधर होगा भाई। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसको लिखने के एक सेंटेंस बनाइएगा कि क्या लिखोगे? हल, इकाई लंबाई का रेखाखंड ए बी 28x सेंटीमीटर का है, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटना है लिखना। तो आप फिर उसके बाद भाग कर देना 28x/2 करके, ये चित्र बना लेना, ठीक है। समझे कि नहीं? हाँ, समझ आया? फिर से बोलो, फिर से बोलो। हल करना 28x सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, ठीक है, जिसको 2 भाग में बांटना है। फिर ये भाग कर देना, ये चित्र बना लेना साइड में, ठीक है। आंसर आएगा 14x, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है। जो जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसे आप घर से बना के लाएंगे, ठीक है। ओके।